गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 19 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। आपका पत्र लेखन व्याकरण में क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड लैंग्वेज के लिए लेटर राइटिंग्स में हम पढ़ेंगे क्या कि पत्र लेखन जो है क्या है, इसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो पत्र लेखन का मतलब क्या होता है? पत्र को लिखना, लेटर को लिखना सीधे अर्थों में। जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार हम अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, दूर रहते हैं, एक हमारे बीच जो है डिस्टेंस हो जाता है और उस समय हम अपने फीलिंग्स को, हम अपनी भावनाओं को या विचार को क्या करते हैं, समाचार के माध्यम से, लेटर के माध्यम से अपने जज्बात को, अपनी भावनाओं को पहुंचाते हैं एक दूसरे के पास। और इस पहुंचाने के लिए, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। पत्र लेखन को एक कला माना गया है। पत्र लेखन एक कला है और पत्र 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम अभी तक क्या जाने कि हम पत्र क्यों लिखते हैं, क्या आवश्यकता है। पत्र लिखने की आवश्यकता यह होती है कि हम जो है अपनी भावना को या विचार को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। कब? जब हम दूर रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है। और इसको ये भी कहा गया है कि पत्र लेखन एक कला है। नेक्स्ट पत्र का टाइप के बारे में बात हो रही थी। क्या कि पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका पत्र का प्रकार है वह क्या है? औपचारिक। और दूसरा पत्र का प्रकार है वह क्या है? अनौपचारिक। यानी पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर। क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर। और दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर। यानी फॉर्मल लेटर आपका औपचारिक पत्र हुआ, इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र होता है। फॉर्मल लेटर को यानी औपचारिक पत्र को हम क्या करते हैं? तो इसे हम ऑफिस में भेजते हैं। यह ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। जैसे हम जो है प्रधानाचार्य के पास पत्र लिख रहे हैं या क्लास टीचर के पास लिख रहे हैं या किसी पत्र पत्रिका के संपादक के पास लिख रहे हैं, एडिटर के पास या किसी भी अधिकारी के पास लिख रहे हैं, किसी भी ऑफिसर के पास, एसडीओ के पास, बीडीओ के पास, डीसी के पास, म्यूनिसिपैलिटी में कोई काम के लिए, म्यूनिसिपैलिटी में, है ना। तो ये सभी के सभी जो कार्य होंगे पत्र के द्वारा, उस पत्र का माध्यम क्या होगा? औपचारिक पत्र, जिसको हम क्या बोले इंग्लिश में? फॉर्मल लेटर। और दूसरा जो है लेटर है वह अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। यह जो अपने दोस्त को हम लिखेंगे, अपने रिलेटिव्स को लिखेंगे, जैसे माँ, बहन, भाई, है ना, जो भी है, मित्र, ठीक है, सगे संबंधी को हम ये लिखते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा हम लोग पढ़े कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। और अब हम कुछ मुख्य बातें पढ़ेंगे। वह यह है कि पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। वे बातें क्या है? तो पत्र में लिखने वाले का तथा पाने वाला का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। अगर हम पत्र में यह नहीं लिखते हैं कि किसको लिख रहे हैं, यानी पाने वाला कौन है इस पत्र को और लिखने वाला कौन है, तो पत्र कैसे पहुंचेगा किसी के? तो लिखने वाले और पाने वाले का जो है स्पष्ट नाम होना चाहिए। दूसरा, पत्र में लिखावट सुंदर और
स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट मतलब क्या? क्लियर, जो कि दिखाई दे, है ना, जो कि पढ़ने में समझ में आए। और सुंदर इसलिए ताकि दूसरा उसे पढ़े तो वह जो है पढ़ करके उसके उस पत्र का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे वो, है ना। अक्षर पर प्रभाव पड़ता है आपके रिस्पॉन्स का, निगेटिव और पॉजिटिव का। अगर आप अच्छा लिखते हो तो निश्चित रूप से उसका परिणाम क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जबकि उसमें बातें भी अच्छी होनी चाहिए। फिर पत्र की भाषा जो है सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि आप क्लिष्ट भाषा में लिख दिए, कठिन भाषा में लिख दिए ताकि उसको समझने में दिक्कत हो, तो ये भी जो है पत्र का क्या है? डिमेरिट कहा जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्र लिखते समय उचित संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग होना चाहिए। संबोधन यानी जिसको आप लिख रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो श्रीमान प्रधानाचार्य हो, श्रीमान प्रधानाध्यापक हो, या आपका दोस्त हो, प्रिय मित्र राजू, या प्रिय सहेली स्नेहा, जो भी हो, स्पष्ट रूप से क्या हो? अभिवादन हो प्लस उसका संबोधन हो। नेक्स्ट, पत्र में लिखे वाक्य छोटे होने चाहिए और सार्थक होने चाहिए। सार्थक का मतलब क्या? सही अर्थ वाले, है ना। यानी अगर छोटे और सार्थक आप लिखते हैं वाक्य तो वह पत्र क्या होता है? मीनिंगफुल होता है, उसको समझा जाता है, पढ़ा जाता है, रिस्पॉन्स उसका मिलता है अच्छा। नेक्स्ट है पत्र के अंत में पत्र लेखक यानी पत्र लिखने वाला का पत्र और पत्र पाने वाला का, दोनों का जो है संबंध की बात हो कि लिखने वाला पाने वाला का कौन है, ठीक है। और अपना पता और नाम लिखिए। और लास्ट है आपका मुख्य बात, पत्र लिखते समय जो जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए उसमें कि पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। यानी विराम चिन्ह चाहे जो हो, वाल विराम हो, क्वेश्चन मार्क हो, पूर्ण विराम हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, जो हो, सही प्रयोग होना चाहिए। तो ये था आपके पत्र के प्रकार की बात। आइए एक औपचारिक पत्र देखा जाए जो आपका लिखा हुआ है ऊपर। तो देखिए औपचारिक पत्र में है दिया गया कि प्रधानाचार्यों के पास जो है आपको पत्र लिखना है 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए। 2 दिन की आप छुट्टी मांग रहे हैं। क्या लिखा गया है? सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय विद्या मंदिर, विकास मार्ग, पटना। तो ये देखिए ऊपर क्या है? एड्रेस, सेवा में, है ना। किसके पास लिखा जा रहा है? प्रधानाचार्य जी के पास लिखा जा रहा है, जो सर्वोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और यह पटना में स्थित है। डेट दिया गया है उसके बाद से, और फिर विषय दिया गया है क्या कि 2 दिन के अवकाश मांगने के लिए यह प्रार्थना पत्र मेरा है। महोदय, अभिवादन हुआ। ये सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय में खेलते समय मेरे पैर में मोच आ गई थी और डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं 2 दिन 6 से 7 जनवरी 2021 तक नहीं आऊँगा या 22 तक, ठीक है, जो डेट आप दें। और इस 2 दिन तक को मैं क्या करूँगा? विद्यालय नहीं आ सकूँगा, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दे। अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टी। आपके आज्ञाकारी छात्र, देखिए यहाँ पर संबंध हो गया, लिखने वाला और पाने वाले के बीच का संबंध कि ये छात्र है, दूसरा जो है गुरु है ना। फिर नाम और कक्षा, ये हुआ आपका क्या? औपचारिक पत्र। फिर उसी प्रकार दूसरा पत्र आपका दिया गया है इसी में कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य किसको कहते हैं? जो लेडीज प्रिंसिपल है उसको, को शुल्क यानी फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, कि आप क्यों शुल्क माफ कराना चाहते हैं, आप अपना फी क्यों नहीं देना चाहते हैं, उसके लिए ये पत्र है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लिखेंगे किसी कारणवश मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है ना। मेरे पिताजी की देखिए एक दुकान पर कार्य करते थे और 2 महीने से उनकी नौकरी जो है छूट गई है, जिसके कारण वह आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ नहीं है, वह नहीं दे पाएंगे फीस। अतः आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण क्या किया जाए? फीस देने में वो मुश्किल में पड़ गए हैं, अतः उनकी फीस, उस बच्चे की फीस, उनके बेटे की फीस नहीं दी जाती, ठीक है। ये हुआ आपका क्या? औपचारिक पत्र। नेक्स्ट अनौपचारिक पत्र में देखिए पिताजी की
अपनी किसी यात्रा का वर्णन करते हुए आप पत्र लिख रहे हैं। आप किसी यात्रा पर गए हैं और उस यात्रा के बारे में आप बता रहे हैं पिताजी को, और उस पर आप पत्र लिख रहे हैं, है ना। और आप वर्णन कर रहे हैं क्या कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ऊपर आप उसी तरह से जैसे प्रधानाचार्य के पास लिखे थे वैसे ही अपना एड्रेस दे दीजिए कि 36 बी राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, डेट। फिर अभिवादन कीजिए पिताजी को। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम शब्द से अभिवादन किया गया। यहाँ पर आप कैसे हैं, पिताजी से पहले हाल चाल पूछ रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, है ना। और बच्चा जो है छात्रावास में रहता है, स्कूल में रहता है, हॉस्टल में, तो मैं यहाँ छात्रावास में प्रसन्न हूँ। छात्रावास मतलब क्या, हॉस्टल। मेरे यहाँ बहुत से मित्र बन गए, मेरे यहाँ पर बहुत से मित्र बन गए हैं, मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। बच्चा अपने बारे में बता रहा है पिताजी को। पिछले सप्ताह हमें विद्यालय की ओर से आगरा घुमाने ले गए थे, यानी बच्चा टूर पर गया है आगरा, और 5 अध्यापकों के साथ ताज एक्सप्रेस ट्रेन से हम आगरा गए थे। ट्रेन का भी नाम बता रहा है स्टूडेंट। लगभग 3 घंटे में हम आगरा पहुंच गए थे। ठीक है, सबने ताजमहल देखा। ताजमहल की खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गया। ताजमहल के बारे में बच्चा वर्णन कर रहा है कि ताजमहल जो है संगमरमर की बनी हुई है, और यह इमारत जो है दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। जो 7 क्या है, एक स्ट्रेंजर है, उनमें से वर्ल्ड का 7 स्ट्रेंजर में से एक माना गया है ताजमहल को। और स्टूडेंट बोल रहा है क्या, बच्चा अपने पिताजी को कि ताजमहल के मैंने खूब चित्र खींचे। ताजमहल के अलावा हम आगरा फोर्ट, एतमादुल्ला, सिकंदरा तथा फतेहपुर सीकरी भी गए थे। फतेहपुर सीकरी है ना, ये भी मुगल एम्पायर से संबंधित है, अकबर से। और वहाँ से मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे उपहार भी खरीदे हैं। आगरा का प्रसिद्ध पेठा, दाल मोठ भी खरीदे हैं, जो कि आगरा का प्रमुख चीज़ है। और फिर लास्ट में बच्चा लिख रहा है कि मैं दशहरा की छुट्टी में घर आऊँगा, आप सबकी बहुत याद आती है। दादा दादी को चरण स्पर्श बोलिएगा, पिताजी को बोल रहा है वो, और माँ को प्रणाम। तान्या को ढेर सारा प्यार, क्योंकि तान्या घर में छोटी है। इस प्रकार आपका बेटा मनीष गुप्ता, देखिए यहाँ पर रिलेशन है बच्चे और पिता के बीच में बताया गया है लास्ट में। तो ये आपका जो है क्या हुआ, इनफॉर्मल लेटर का एक नमूना है ना, अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण। तो इस तरीके से आप इन उदाहरणों के द्वारा क्या करेंगे, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट अभ्यास का प्रश्न आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर नहीं लिख पाएंगे तो मैं PDF में से भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कब, लाइव क्लास में। धन्यवाद।